तो आज हिंदी का एक नया चैप्टर है, इसको हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो आजकल सभी को पता होता है संज्ञा ना। तो मेन चीज़ होता है कि इसमें कि हम जैसे इसके प्रकार है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्ति, भाव, समूह और द्रव्य, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो हम एकदम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक है, अगर हम सभी एग्ज़ाम की दृष्टि देखें, चाहे क्लास की दृष्टि से देखें या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हर कहीं पर हिंदी आती है। ठीक है, जैसे आपकी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, विच्छेद, प्रत्यय, कितने चैप्टर है, अलंकार। ठीक है, तो देखा जाए तो सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने संज्ञा, तो संज्ञा डेफिनेशन तो देख लिया आपने। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक क्या होती है? जिसके अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति है, व्यक्ति हम कह सकते हैं वस्तु या फिर स्थानों के नामों का बोध कराए, वही तो जातिवाचक होती है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या होगा कि वस्तु है, स्थान है या फिर किसी व्यक्ति है, तो उसके अंतर्गत जो जाति आती, जाति के अंतर्गत जो नाम आता है उसका जो बोध कराए वो होगा, क्या होगा? वो हमारा व्यक्तिवाचक है। जैसे हमने लड़का का है, लड़का तो जातिवाचक है, लेकिन जो उसके अंदर का नाम है, जैसे राम, श्याम, राधा, कृष्ण, ये जो है ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ऐसी भाववाचक जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, वो भाववाचक होते हैं। ठीक है, तो ऐसी समूहवाचक जिस संज्ञा से क्या हो? समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक क्या होता है? जिन संज्ञाओं से ठोस तरल पदार्थ या फिर धातु अधातु आदि का बोध हो। जैसे खाने की चीज़ें ले लो ना आप सब, जैसे सोना है, चांदी है, तेल है, घी है, डाल्डा है, पानी, मिट्टी, सब्जी, फल, ठीक है, अन्न, चीनी, आटा, चूना, जो भी होता है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा द्रव्यवाचक है। समूह आपको पता ही है, समूह क्या होता है? जैसे सेना है, ठीक है, हम सेना होती है, झुंड होता है, गुच्छा होता है, गिरोह होता है, परिवार होता है, तो ये क्या है? सब समूह ही तो है नहीं? और क्या कहते हैं? भाव देखें तो भाव में क्या आता है? जैसे धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार या चेष्टा, ये चीज़ जो आता है, जैसे क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, अच्छाई है, बुराई है, बीमारी है, लंबाई है, बुढ़ापा है, मिठास है, बचपन है, ये तो क्या कहते हैं? प्रत्यय लगा के बनाए जाते हैं ना। जैसे बूढ़ा है, बुढ़ापा, ठीक है, मिठास है, मीठा धन, आस, इसमें आस प्रत्यय लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जातिवाचक ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, उसी से व्यक्तिवाचक भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जातिवाचक है, ठीक है, तो जातिवाचक क्या होता है? जिसके अंतर्गत कोई जाति आती हो। जैसे हमने सिंपल ले लिया पहले नदी। नदी क्या है? एक जातिवाचक है, लेकिन नदी के अंतर्गत जो नाम आएंगे वो क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। जैसे हमने ले लिया गंगा, यमुना ले लिया, ठीक है, भागीरथी ले लिया, भागीरथी, कावेरी ले लिया। ठीक है, गंगा, यमुना, भागीरथी, कावेरी, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती, तो गंगा, यमुना, भागीरथी, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा नदी, ये सब क्या है? ये नदी जातिवाचक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो नाम आते हैं, नदियों के जो नाम होंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हमारे व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। ठीक, ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। अब हमने दूसरा लिया एग्जाम्पल, लड़का ले लेते हैं। ठीक है, तो लड़का क्या है? एक जातिवाचक है, लेकिन लड़कों में जो नाम होते हैं, जैसे हमने कहा राम, हमने श्याम कहा, ठीक है, हमने श्याम कहा, हमने मोहन कहा, ठीक है, हमने मोहन कहा, हमने रमेश कह दिया, ठीक है, हमने राकेश कह दिया, ठीक है, ऐसे ही हमने कुछ भी नाम ले लो आप, जितने भी लड़कों के नाम होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब क्या होंगे? वो सब व्यक्तिवाचक होंगे। ठीक है, फिर दूसरा हमने ले लिया, अच्छा, हमने जैसे फल कहा, क्या फल व्यक्तिवाचक है? नहीं, फल एक जातिवाचक है।
इसके अंतर्गत जो नाम, जाति के अंतर्गत जो नामों का बोध कराए, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है। अब फल के अंदर हमने आम कहा है कि आम भी व्यक्तिवाचक है? नहीं, आम भी एक जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि आम के अंतर्गत कितने नाम आते हैं। अब कितने टाइप के आम होते हैं आपको पता है। जैसे एक होता है बम्बई आम, ठीक है, एक बम्बई आम होता है, एक होता है सीपिया आम, ठीक है, एक होता है मालदा आम भी कहते हैं, दशहरी आम होता है, जर्दालू होता है नहीं होता है। तो ये तो व्यक्तिवाचक है, फल भी आम भी। लेकिन जो इसके अंतर्गत आम के नाम हैं, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। अब जैसे हमने गाय कहा, ठीक है, गाय, हमने गाय कहा, जानवर भी जातिवाचक होगा। उसके अंतर्गत जैसे हमने गाय कहा, गाय भी जातिवाचक होगी। लेकिन गाय के अंतर्गत जो नाम आएंगे, ठीक है, गाय के अंतर्गत गाय की जो जाति है उसके अंदर जो नाम का बोध कराएगा वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे हमने गाय, कितने प्रकार की गाय होती है, जैसे जर्सी होती है, एक जर्सी गाय होती है, ठीक है, हरियाणवी गाय होती है, ठीक है, हरियाणी गाय होती है, देसी होती है, विदेशी होती है, ठीक है, काली गाय होती है, और आपका एक होती है उजली कहते हैं। हमने देखे नहीं है, ठीक है, पढ़ा है किताबों पर, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो गाय के अंतर्गत जो नाम, जितने भी नाम होंगे, या ये क्या होंगे? ये व्यक्तिवाचक होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे, ठीक है। अब हमने और ले लिया, ठीक है, यहाँ और जातिवाचक ले लेते हैं समझने के लिए। तो आपको व्यक्तिवाचक भी क्लियर हो रहा होगा, जातिवाचक भी। अब हमने पूरी कहा, खाने वाली पूरी नहीं, ठीक है, जगहों का नाम है पूरी। क्या पूरी व्यक्तिवाचक है? नहीं, पूरी जातिवाचक। लेकिन इसके अंतर्गत जो नाम आएंगे ना, जैसे कुछ जगहों का नाम सुना होगा आपने, जगन्नाथपुरी होता है, ठीक है, जगन्नाथपुरी। आपको पता है अलकापुरी होता है, अलकापुरी, हाँ, अलकापुरी होता है, पावापुरी होता है, ठीक है। ये सब क्या है? जो पूरी के अंतर्गत जिन स्थानों का नाम आ रहा है, प्लेस का नाम आ रहा है, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, ठीक। और हम क्या ले सकते हैं जाति के अंतर्गत? जैसे हमने कहा गांधी, क्या गांधी व्यक्तिवाचक है? नहीं, गांधी एक जातिवाचक है। लेकिन इसके अंतर्गत जो नाम आएंगे, जो नामों का बोध कराएगा, वो होगा व्यक्तिवाचक। जैसे आपने सुना होगा करमचंद गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, फिरोज गांधी, पूरी फैमिली ले लेते हैं, क्यों, राजीव गांधी, संजीव गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो ये सब क्या है? जो इसके अंतर्गत जो नाम आ रहे हैं ना, तो ये हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है, ठीक। तो ये चीज़ होती है। जैसे हमने कहा क्या कहते हैं, तो वो फिर भाववाचक में आ जाता है वैसे। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर हमने धान ले लिया, क्या धान व्यक्तिवाचक है? नहीं। कितने टाइप के धान होते पता है आपको? धान या चावल खाए होंगे आपने। तो चावल एक ही टाइप का होता है क्या? बासमती होता है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो चावल भी एक जातिवाचक है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि चावल एक, अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे नेपोलियन है, जैसे गांधी है वैसे नेपोलियन है। ये उपाधि दी गई थी उनको, ठीक है, किनको? नेपोलियन किनको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है ना, गुप्त वंश का चैप्टर है। तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये एक उपाधि दी, जैसे गांधी, महात्मा गांधी क्या है? एक उपाधि दी थी उनको। नहीं, गांधी एक तो वो है शायद, महात्मा गांधी। तो नेपोलियन क्या है कि नेपोलियन उनको उपाधि दी गई थी,
दी गई थी, नहीं दी गई थी। तो आपने गुप्त वंश का एक चैप्टर है, नहीं, प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें पढ़ा होगा आपने। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में होता है, फिर सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, फिर क्या कहते हैं वैदिक होता है, वैदिक सभ्यता, मौर्य वंश चलता है, मौर्य उत्तरकाल आता है, फिर उसके बाद आपका उसमें आता है गुप्त वंश। ठीक है, तो उसी में समुद्रगुप्त है। इनको नेपोलियन क्यों कहा गया था? एशियंट स्मिथ ने इनको नेपोलियन कहा था क्योंकि इन्होंने जो है दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था और आर्यपत के 9 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, जिसके कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। इनकी जो विजयों का उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख में है, जिसकी रचना किसने की थी? हरि सिंह ने करी थी। ठीक है, गुप्त वंश जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने देखा होगा कि उसमें क्या कहते हैं, हम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के समय होती है। चांदी के सिक्के चलाते हैं। ठीक है, हुणों और क्या कहते हैं शाकों को पराजित करते हैं। ठीक है, कालिदास इनके समय कवि थे। ठीक है, और वैनसांग है और क्या कहते हैं फाहियान भी इन्हीं के समय भारत आए थे। ये तो लंबी स्टोरी होगी। ठीक है, तो नेपोलियन भी क्या है? एक जातिवाचक है। ठीक है, नेहरू भी एक जातिवाचक होगा। ठीक है, ऐसी मैंने अध्यापक कहा, क्या अध्यापक व्यक्तिवाचक है? नहीं, जातिवाचक है। इसके अंदर के जो नाम आएंगे वो होंगे व्यक्तिवाचक। जैसे अब अध्यापक तो कितने होते हैं? नहीं होते। जैसे मैंने कहा राम भी अध्यापक है, श्याम भी अध्यापक है। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर का जो नाम आएंगे, जितने जो अध्यापक हैं उनके नाम जो होंगे वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, ऐसे ही आपको अंतर करके, जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ऐसे पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं ऐसी आ गई जो हमारे भाववाचक है, समूहवाचक है। समूहवाचक वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, भाववाचक और द्रव्यवाचक ही आपको बताया। जितनी भी खाने की सामग्री होती है, ठीक है, वो सब क्या होती है? द्रव्यवाचक होती है। अभी हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या कहते हैं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना पढ़ने वाले स्टूडेंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।